हम लोग कर रहे थे 14.2, हम लोग करने जा रहे हैं 14.2। और उससे पहले हम लोग कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हमने बताया था कि कोई भी 3 टर्म वाला नंबर हो तो कैसे उसको हम लोग फैक्टर करके, पेयर करके, कॉमन निकाल के फैक्टराइज करते हैं। ठीक है ना। तो एक तो वो तरीका था, लेकिन आज थोड़ा हम लोग साइन पे, साइन जो प्लस माइनस होता है तो उसके हिसाब से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं, उसके साथ ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे कि 9th है, 11th है, डिप्लोमा में BSc नर्सिंग, CET वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग, जो लोग करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन में आप अपने घर बैठ के अलीगढ़ के टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में जो भी टीचर है उससे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, मगर आप एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन पे। तो आप लोग ऑनलाइन जोड़िए, ऑफलाइन जो लोग लोकल बच्चे वो जुड़ेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसमें यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं कि फॉर्म कब आ रहा है, लास्ट डेट क्या है, टेस्ट कब हो रहा है, क्या चेंजेस आया, क्या हो रहा है। तो ऐसे चाहे AMU हो, जामिया, BHU है, DU है, JNU हो, या फिर नीट JEE, या फिर और दूसरे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो। ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 फैक्टराइजेशन कर रहे थे। फर्स्ट 14 पॉइंट पुराने बुक में 14 चैप्टर में है, नए बुक में 12 चैप्टर में है। तो हम लोग 14.1 कंप्लीट कर लिया था, या 12.1 कंप्लीट कर लिया था, ऐसे कह सकते हैं। अब हम लोग 12.2 शुरू करने जा रहे हैं। और 12.2 में क्या है कि हम लोगों ने बताया था कि ये आइडेंटिटी बेस्ड है। तो इसमें 2-3 फार्मूले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो प्रीवियस क्लास में है और देखा भी होगा आपने। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मगर मैं थोड़ी सी पहचान बताता हूँ कि किस तरह का नंबर, अगर 3 टर्म वाला नंबर होगा तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं ये देखता हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे अलग से कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, कुछ रूल्स बताने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो वो अप्लाई करिएगा। क्या दे रखा है ये, मान लो ये x² प्लस 7x प्लस 12। अब इसका हमें बोला फैक्टराइज करिए। ठीक है, इसको हम लोग बोला फैक्टराइज करिए। तो ये जो नंबर है, पहले तो हमारा रूल क्या है कि पहला फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x², इन दोनों को करेंगे तो ये 12 का फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर में बताया था ऐसे करते हैं, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो 2 2 और 3 है, इसको 2 ग्रुप में बनाएंगे। ठीक है, और ये बीच का नंबर लेके आएंगे हम लोग। तो ये जैसे 2 2 4 और ये 3, तो 4 और ये x² था, तो एक x इसको दे दिया और 3x इसको दे दिया, और दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये x² प्लस 3x प्लस 4x, ये टर्म स्प्लिट हो गया, और ये प्लस 12 है। यहाँ पे हम क्या एक चीज़ बताने के लिए ये क्वेश्चन लिया है, वो ये कि अगर यहाँ प्लस होगा, यहाँ अगर प्लस है, तो यहाँ दोनों टर्म जो 2 ग्रुप बनाएंगे ना, वो प्लस में ही लेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो 2, जैसे 3x एंड 4x बनाया है,
तो ये 3x प्लस में है, 4x प्लस में है। अगर यहाँ पे प्लस में, थर्ड टर्म से पहले प्लस में है तो कितनी बात समझ में? बाकी हम लोग यहाँ से ग्रुप बना लेते हैं, यहाँ से ग्रुप बना लेते हैं, तो हमने किया ही किया है। कितनी बात समझ में? आगे चले, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये हमारा जो है प्लस में है मगर यहाँ ये माइनस में है। कितनी बात सुन में? जैसे यहाँ प्लस में था, बीच में ये प्लस में था, यहाँ प्लस में है मगर ये माइनस में है। तो अब हम लोग जब अगर ये माइनस में है तो ये दोनों टर्म भी माइनस में आएगा, दोनों टर्म माइनस में आएगा। कितनी बात सुन में? अब हम लोग इसको करें कैसे? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 ऐसे आएगा ये। अब जैसे इसको हम लोगों ने कॉमन निकाला था, हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में, यहाँ से 4 आ जाएगा कॉमन तो x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 3 और ये x ये वाला प्लस 4, ये ऐसे आंसर आ जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए सेम वही है, दो दो का पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। जब बाहर में माइनस होता है तो अंदर का साइन उल्टा हो जाता है, तो x माइनस 3 आ जाएगा, तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, x माइनस 4 ये आंसर आ जाएगा। कितनी बात समझ में? क्या हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है लास्ट में प्लस है, बीच में भी प्लस है, तो जो दो फैक्टर होंगे वो दोनों प्लस में लिखे जाएंगे। और अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बीच वाले में माइनस है, जैसे इसमें दे रखा है ये माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों ही माइनस में लिखे जाएंगे। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसके बीच में यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, इसमें लेकिन दोनों में माइनस में आ रहा है, देखना नहीं है, यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, x माइनस 4 आ गया। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। अब अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिखता एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12, सेम सवाल है, खाली थोड़ा सा यहाँ पे नंबर, ये वाला नंबर बदल दिया हमने, लेकिन यहाँ माइनस है। तो जब यहाँ माइनस होगा तो ये जो दो टर्म है दोनों अलग अलग साइन में आएंगे, एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे। जो टर्म को जैसे ये 12x स्क्वायर फैक्टर करें तो 12x स्क्वायर आएगा, तो 12 का ऐसे ही फैक्टर करेंगे 2 2 3, दो ग्रुप बनाएंगे 4 4 3 बन सकता है और भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि जब माइनस होगा यहाँ पे तो इसमें एक प्लस और एक माइनस, दो अलग अलग वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो जो माइनस वाला वैल्यू होगा वो ज्यादा होना चाहिए और प्लस वाला वैल्यू कम होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अब देखो, और दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अब मैं इसको करके देखो, ये एक्स स्क्वायर है, 12 का फैक्टर तो हमारा 4 3 तो है ही है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए माइनस में, ठीक है ना। तो एक माइनस में एक प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो एक प्लस में एक माइनस में लिखेंगे, मगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ज्यादा रखेंगे और प्लस वाला कम रखेंगे, ये इस तरह से आएगा। ये देखो माइनस 4x कर लिया, ये प्लस 3x किया क्योंकि यहाँ माइनस में चाहिए हमें, ठीक है। अब इनका पेयर बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, इसका भी ग्रुप बना लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 4 आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है, x निकाल लिया, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 4 आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे x माइनस 4 दोनों में से निकल गया तो x माइनस 4 x प्लस 3, ये इसका फैक्टर हो गया। इसमें एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा आंसर। कितनी बात समझ में आई? एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा। और अगर यहाँ पे मान लो प्लस का आंसर आता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो ये 12 ऐसे ही आ जाएगा, 12x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका मतलब जो दो फैक्टर होगा उसमें से एक प्लस एक माइनस रखना पड़ेगा, जो दो फैक्टर बनेंगे एक माइनस एक प्लस रखेंगे।
और बीच में प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस वाला ज्यादा होगा, माइनस वाला कम होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 12, इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 है, ठीक है ना। अब इन दोनों का पेयर बना लेंगे ये, तो ये x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा ये, और यहाँ से माइनस ये आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो जब बाहर में माइनस होता है अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये x बचेगा प्लस 4 हो जाएगा, ये x प्लस 4 और ये x माइनस 3, ठीक है ना। तो इसमें भी दो आंसर आएगा, लेकिन क्या है कि जो यहाँ पे साइन था उसी के हिसाब से बड़ा वाला वैल्यू आया है। जैसे यहाँ पे 4x था तो x माइनस 4x आया, x प्लस 3x आ गया, माइनस में 4x आया, प्लस में 3 आया, इसके साथ यहाँ पे प्लस में चाहिए था तो प्लस 4 आया, माइनस 3 आया, जो बड़ा वाला वैल्यू था वो प्लस में आ गया क्योंकि प्लस ज़्यादा था, और दूसरा वाला जो नंबर है माइनस वाला छोटा है, तो x माइनस 3 x प्लस 4 आ गया। कितनी बात सुनिए, तो ये एक साइन को देख के आंसर पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं, क्योंकि आंसर मान लो अगर फैक्टराइज कर रहे हैं तो जाहिर हमें फैक्टर करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसको साइन को देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। हम लोग फिर से एक बार इसको रिवीजन कराते हैं। अगर ये प्लस में है, लास्ट वाला नंबर ऑर्डर में सजाने के बाद, तो यहाँ जो नंबर होगा अगर ये प्लस में है, ठीक है, तो इसको फैक्टर करने के बाद दो ग्रुप बना लेंगे और दोनों ही प्लस में लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस में है तो दोनों ही प्लस में लिखेंगे, फिर पेयर बना लेंगे। और अगर माइनस है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, और अगर ये माइनस में दे रखा, ये तो प्लस में है, ये तो प्लस ही है, मगर ये माइनस में है तो दोनों ही माइनस में आएगा। अच्छा, यहाँ दोनों प्लस में था तो आंसर में दोनों प्लस आएगा, x प्लस 3 x प्लस 4, ये दोनों जगह प्लस आएगा। और अगर यहाँ प्लस है मगर ये माइनस है तो दोनों फैक्टर इसके माइनस में आएंगे, और आंसर में भी दोनों माइनस में आएगा। कितनी बात सुन में। इसके बाद क्या बताया कि ये माइनस में कर लिया, ये तो प्लस प्लस था, अब ये दोनों माइनस माइनस में ले लिया, लेकिन यहाँ बीच का जो साइन है ये देखते हैं। अगर ये माइनस में है तो इन दोनों का जो फैक्टर करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, तो जो डिफरेंस 1 का होना चाहिए क्योंकि यहाँ 1 है, या जितने का भी डिफरेंस होगा उतने का डिफरेंस वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन माइनस में होना चाहिए, माइनस बड़ा हो और प्लस वाला छोटा हो, तो उस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। जो फैक्टर बन के आएगा, माइनस बड़ा है तो बड़ा वाला जो x के साथ बड़ा जो नंबर है, ग्रेटर नंबर है, वो आएगा, और स्मॉलर नंबर प्लस में आ जाएगा। जैसे ये अरेंज था, माइनस में बड़ा था, ग्रेटर नंबर था, प्लस में छोटा था, वैसे ही फैक्टर में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस तो ठीक है लास्ट वाला, मगर बीच वाला प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में रखेंगे, लेकिन प्लस वाला वैल्यू जो है ना ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा हुआ प्लस में आंसर वो उसका ज़्यादा आएगा, माइनस में कम आएगा। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि चॉइस में कौन सा फैक्टराइज आंसर हो सकता है। ठीक है, वेल ये तो एक हमने एक तरीका बताया देख कर समझने के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 14.2 या 12.2 करने जा रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन है, देखते हैं करते हैं उसमें से, और करके बताते हैं, थोड़ा सा इसको आइडिया भी लगाएंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है। मिटा दे इसे। यहाँ पे क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो दो तरीके से ये फैक्टराइज होगा। एक तो वो जो हमने अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, और एक वो तरीका है जो आइडेंटिटी बेस्ड है। ठीक है, तो मैं पहले जो फैक्टराइज मेथड से था वो मैं बता देता हूँ, फिर आइडेंटिटी से भी करके दिखाता हूँ, ताकि पता चले कि किस में आइडेंटिटी से कर सकते हैं, किस में मिडिल टर्म करना ज़रूरी है। अब जैसे क्या दे रखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो 1 था, तो ये 16a स्क्वायर आ जाएगा, 16a स्क्वायर। अब 16 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, 2 8 2 4 2 2 2 1, ये 4 दफ़ा 2 आ गया। अब एक लॉजिकली अगर लगाएंगे, देखो यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब दोनों ही प्लस में वैल्यू होगा, यहाँ पे जो आंसर फैक्टर होगा वो दोनों ही प्लस में होगा। वो मैं करके दिखाता हूँ। देखो 2 2 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
तो 4 ले लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 4 लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो अब दोनों ही प्लस में आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो जैसा भी हमने बीच में बताया था ये। अब इसको हम लोग दोनों को कॉमन, इन दोनों को एक साथ पेयर बना लेंगे, इसको पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में a कॉमन है तो a को बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें से एक a बच जाएगा, इसमें से 4 बच जाएगा। और यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से a बच जाएगा, और यहाँ से भी 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो ये 4 ही बचेगा। अब ये जो कॉमन था इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, a प्लस 4 को बाहर निकाल लिया, और ये जो है a यहाँ से बचा, यहाँ से प्लस 4 बचा। अब दोनों ही लाइक टर्म है, यानी a प्लस 4 है, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने फैक्टराइज मेथड से किया। अगर हम लोग आइडेंटिटी मेथड से करते हैं तो क्या आएगा आंसर? आइडेंटिटी में a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ये तीनों ही प्लस में है। तो हमारे पास आइडेंटिटी जो होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, 3 टर्म है। या a माइनस बी का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है ये, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसको आइडेंटिटी से देख रहे हो तो 3 टर्म तो ठीक है, यहाँ 3 टर्म है। अब लेकिन 3 टर्म इन दोनों में से कौन सा वैलिड करेगा? तो ये वाला आ सकता है, क्योंकि ये जो है ना तीनों ही प्लस साइन है, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, सभी प्लस साइन है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ सकता है। लेकिन हम इसमें कैसे करेंगे? देखो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दिया, और ये जो है ना लास्ट में b का स्क्वायर है, तो ये प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाता है, ठीक है। जो लास्ट वाला पहले का नंबर का स्क्वायर किया, a स्क्वायर आ गया, लास्ट वाला नंबर का स्क्वायर कर दिया। फिर ये जो प्लस है, ये प्लस का साइन लिया, 2ab, तो a की जगह पे 2a, a की जगह पे तो a ही है, और b की जगह पे 4 था। कितनी बात सुन में? b की जगह पे 4 था, तो 4 2 जा 8a, ये 8a है, ये वही नंबर है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से a की जगह पे a लिख लिया, और b की जगह पे 4 लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा। तो ये डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी से कर दिया, ऊपर वाले आइडेंटिटी से। कुछ समझ में बात आई है? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ये वाला मेथड तो मिडिल टर्म है, ये जो है ना आइडेंटिटी बेस्ड है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले वाले टर्म का स्क्वायर लिखते हैं और लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, और जो बीच का साइन है वो साइन लिख देते हैं, और फॉर्मूला 2ab या प्लस 2ab माइनस 2ab, तो 2 अपनी तरफ से लिखते हैं, ये a का वैल्यू यहाँ डालते हैं, b का वैल्यू यहाँ डालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं जो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है वो उसके बराबर आता है या नहीं आता। अगर बराबर आएगा तो फिर वो फॉर्मूला आइडेंटिटी पे बेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले वाला फॉर्मूला ये लिख देंगे, और ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन इसका नहीं है, ये यहाँ पे जो प्लस है इसको लिया गया है, ये इसको, ये इस वाले को प्लस को लिया गया है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, दोनों मेथड से, इससे भी और इससे भी, आइडेंटिटी के बेस पे भी और मिडिल टर्म से भी। ये समझ में आ गया? नोट कर लिए? मिटा दूं? मिटा रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा, दूसरा पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है ना। ये दूसरा पार्ट है, पहला क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, कितनी बात सुन में? तो मैं आइडेंटिटी से करता हूं,
पहले आइडेंटिटी से करता हूँ। तो ये पी स्क्वायर था, पी पे ऐसे ब्रैकेट लेकर होल स्क्वायर कर दिया, और ये लास्ट जो नंबर है ये 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 आता है, ठीक है। और ये यहाँ पे साइन जो है ना माइनस का है, तो 2 जो हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं तो पहले 2 आएगा, फिर ए की जगह पे क्या आएगा पी, ए ये यहाँ पे 2 AB आता ना, तो ए की जगह पे पी आ गया, और बी की जगह पे कितना आ गया 5, बी की जगह पे 5 है, तो 5 2 10 और ये पी 10p माइनस में, तो इसका मतलब ये जो है ना वो आइडेंटिटी पे वैलिड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेकंड आइडेंटिटी पे वैलिड कर रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये बिल्कुल वैलिड कर रहा है, क्योंकि 10p यहाँ पे भी 10p दे रखा है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, p माइनस ये वाला साइन उठाएंगे, -5 का होल स्क्वायर, ये हमारा फैक्टराइज हो गया आइडेंटिटी बेस्ड। इसको आइडेंटिटी मेंशन करना चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, ये आइडेंटिटी समझ में आ रही है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा या फिर मिडिल टर्म करे, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला करे या फिर आइडेंटिटी से हो जाएगा। तो ये देखिए, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये बीच के बराबर आता है तब तो आइडेंटिटी लगेगा, और अगर बीच का नंबर इस फॉर्मूले के बेस पे नहीं मैच करता, इससे नहीं मैच करता, तो फिर मिडिल टर्म करना पड़ेगा उसको, और मिडिल टर्म करने का तरीका तो हमने बता ही रखा है। कितनी बात समझ में आई, आगे चले हम लोग थर्ड वाला पार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग थर्ड पार्ट का कर रहे हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ये थर्ड पार्ट। तो हम लोग देखते हैं, आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं हम लोग, आइडेंटिटी से चेक करते हैं हम लोग पहले। कितनी बात सुन में, तो यहाँ पे 25m² है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25 का होगा 5 और m² m, 5m का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 5m का होल स्क्वायर कर लिए, और ये 9 है लास्ट वाला, तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। और फिर ये प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस डाल दिया, 2 डाल दिया, और a की जगह पे कितना है 5m, a की जगह पे 5m है, और b की जगह पे कितना है 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई हो, 5 2 10, 10 3 30, 30m, तो ये बिल्कुल वैलिड कर रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। और अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में a की जगह पे कितना है 5m, और ये वाला साइन प्लस का है, प्लस लगा दिए, और b की जगह पे 3 और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, ये हमारा आ गया फैक्टराइज हो गया। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग, आइडेंटिटी समझ में आ रहा, कैसे हम लोग आइडेंटिटी से कैसे कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो बीच का जो नंबर होता है, ये बीच का प्लस है तो प्लस वाला आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर चेक करते हैं, और अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर चेक करते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फॉर्मूले में वैलिड हो जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर मिडिल टर्म करना होगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। अब फोर्थ पार्ट दे रखा है, ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो ये क्या है, ये 49y² है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7y ले लिया, इसका ये कॉमन स्क्वायर करें। कॉमन स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ये 7 पे भी स्क्वायर है, ये y पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है सिर्फ y पे स्क्वायर है, 49 पे स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ y पे स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये 7 ले लिया इसका, और ये y ले लिया, और दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, तो अब दोनों पे स्क्वायर हो गया, 7 का भी स्क्वायर करेंगे, y का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y², ठीक है। ये तो पहला टर्म हो गया। और यहाँ पे चलते हैं, 36 है, 36z² है, तो 36 को हम लोग क्या करेंगे, 6 ले लेंगे और ये z ले लेंगे, और दोनों का कॉमन स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, z का स्क्वायर z² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला साइन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस का, तो हम लोगों ने प्लस लिख दिया। फॉर्मूले के हिसाब से 2a की जगह पे 7y लिख देते हैं, और b की जगह पे 6z। कितनी बात समझ में, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 7 × 6, ठीक है ना।
तो 2 7 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, वाई जेड ये दे रखा बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ये 7y है, ए की जगह पे 7y है, और ये साइन क्या है प्लस का, तो प्लस लग जाएगा। और फिर बी की जगह पे 6z है, और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितनी बात सुनी। अभी हम लोग आइडेंटिटी से चेक कर रहे हैं, और जो जो आइडेंटिटी से हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत ही आसान है, आइडेंटिटी में इतना करना नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग आइडेंटिटी से कर रहे हैं इसको। कितनी बात सुनी। आगे चले हम लोग रखा ये 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी चेक करेंगे तो ये कितने का स्क्वायर होता है 121, बताइए। 11 का आएगा ये, ठीक है। तो ये 11 हो गया, और b को यहाँ पे ले लेते हैं और इसका कॉमन स्क्वायर कर देते हैं। तो 11 का स्क्वायर 120, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं सी वाले पार्ट पे। तो ये 16 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 16 का कौन सा नंबर का स्क्वायर करें, 4c, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, c का स्क्वायर तो 16c आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे जो साइन है ये लिख देते हैं माइनस, और हमारा आइडेंटिटी क्या होता है 2a की जगह पे 11b लिख दिया, और b की जगह पे 4c लिख दिया। तो ये b एंड c तो ठीक आ गया, लेकिन अब 11, 2 एंड 4 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 11, 8 ज़ा 88, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक आइडेंटिटी है। और ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, तो a की जगह पे 11b है, और यहाँ पे माइनस ये वाला साइन, तो ये वाला साइन लेते हैं, और b की जगह पे 4c है, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ये हमारा आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई। कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये आइडेंटिटी कैसे लग रहा है ये, ताकि एक मेंटल डेवलपमेंट हो जाए। ये आइडेंटिटी से कर रहे हैं हम लोग। और अगर ये आइडेंटिटी पे ये वाला वैलिड अगर नहीं करता, जैसे इसको ये फॉर्मूला लाएंगे, इसके बराबर अगर नहीं होगा, तो फिर मिडिल टर्म करना पड़ेगा उसको। मिडिल टर्म तो हमने बता ही रखा है। अभी मैं चेक करा रहा हूँ कि कौन सा आइडेंटिटी पे बेस्ड था, कौन सा मिडिल टर्म की जरूरत पड़ जाएगी। आगे चले हम लोग, ठीक है। ये तो अभी जो हम लोग कर रहे थे आइडेंटिटी बेस्ड कर रहे थे, और अभी तक तो हम लोगों ने 5th क्वेश्चन कर दिया, एक 5th पार्ट रह गया था, तो आप लोग एज ए होमवर्क उसे करिएगा, बहुत आसान सा है 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग 7th पार्ट करने जा रहे हैं, और ये देखते हैं कैसे करेंगे। ये फैक्टराइजेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं। ये होल स्क्वायर l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm ऐसे है। अब क्या मतलब है फैक्टराइज का, कि फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि दो टर्म ब्रैकेट में रहे और मल्टीप्लाई करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो -4lm है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस में है। तो इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं है, अभी फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है। प्लस माइनस में सबको लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन रहता है। फिर एक्सप्रेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्मूले लगाकर, आइडेंटिटी लगाकर, मिडिल टर्म लगाकर उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि पहले ये वाला एक्सपेंड करते हैं। क्या करेंगे, इसको पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, l प्लस m का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। ये है a, ये b की जगह पे है, ये a की जगह पे, b की जगह पे, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा ये l स्क्वायर आ जाएगा, और ये m स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2lm ये आ जाएगा हमारा। और ये तो हमारा एक्सपैंड हो गया पूरा। अब ये माइनस में 4lm दे रखा है, ये माइनस में 4lm दे रखा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्लस में 2lm है, माइनस में 4lm है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा l स्क्वायर m स्क्वायर। अब देखो प्लस का 2lm है, माइनस का 4lm, तो माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस 2lm बच जाएगा ये, ठीक है ना। प्लस 2 माइनस 4, तो माइनस का 2 बच जाएगा lm। ये लाइक टर्म है, ये आपस में क्यों सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है।
ये इसमें भी एल एम है, ये इसमें भी एल एम है, तो दोनों लाइक टर्म है, तो इसलिए प्लस या माइनस जो भी करना कर सकते इसका। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या है कि इसको ऑर्डर में लिखाते हैं, एल स्क्वायर माइनस 2LM और ये प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। जैसे ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर आता है, यहाँ एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा, ये एल माइनस, ये वाला साइन लेंगे, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 7th पार्ट का। इसमें ये चीज़ है कि पहले इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करना है थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करना है, फिर आइडेंटिटी चेक करना है इसमें। कितनी बात समझ में? ये नोट करिए इसको। ओके, इसी तरह से दे रखा 8th पार्ट, पहला क्वेश्चन का 8th पार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है ये हम लोग लिखते हैं। ये a पे 4 पावर 2a स्क्वायर b स्क्वायर और b पे 4 पावर आ गया। तो आमतौर पे जो हमारा होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे आता है। अब ये 4 पावर आ गया, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले आइडेंटिटी के हिसाब से देखते हैं। इसमें क्या तरीका है, इसको हम लोग a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 2 4, तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से b जो है b स्क्वायर का होल स्क्वायर करते ही, तो ये भी 4 पावर हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस का जो साइन था ये लिख दिया 2, और ये अंदर जो होता है वो यहाँ लिखते हैं। तो ये ए स्क्वायर है और यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये आ जाएगा a की जगह पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये साइन यहाँ से उठाएंगे प्लस, और ये b की जगह पे आ जाएगा b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन इसका। कितनी बात सुन में? इसमें जो ना 4 पावर था ना, तो ये अंदर में a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। जैसे हमारा जैसे a था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर होता है, तो इसमें क्या करते हैं, a को अंदर लिखते हैं, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। तो इसके ऊपर पावर नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 4 था तो 2 अंदर 2 बाहर कर लिया, ठीक है ना। और बाकी ये ऐसे था, सेम इसी तरह से लगा दिया, फॉर्मूले पे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या है कि ये सब पूरे जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल थे वो सब आइडेंटिटी बेस्ड थे, और खाली हमें मैच कराना था कि भाई ये बीच वाला नंबर उसके जो दिया हुआ वो हमारा जो बीच में अरेंज कर रहे हैं वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हम लोग ये क्या किए, पीछे वाला में क्या कर रहे थे कि हम लोग बीच में लिखते थे फार्मूला बेस्ड, और उसको सिंप्लीफाई करके देखते थे कि जो गिवन है उसके बराबर है या नहीं। अगर गिवन वाले के बराबर होगा तो हम लोग कहते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर होता है।